बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय। इस प्रकृति के अंदर हमको मानव जीवन मिला है। 84 लाख योनियां ही प्रकृति के अंदर ही अपने जीवन को निर्वाह करती हैं भगवत कृपा से। लेकिन जिस प्रकृति से हमको इस शरीर को निर्वाह करने का साधन मिलता है, तो इस प्रकृति के साथ ही हमको मिलके चलना चाहिए। इस प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका संग मिल रहा है शारीरिक निर्वाह के लिए, उन्हीं बातों को हमको फॉलो करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए। क्योंकि प्रकृति से ही हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है। इन बातों पर विचार करना चाहिए, गौर करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति के मूल तत्व में वही समाया हुआ है जो जन जन के अंदर समाया हुआ है। प्रकृति भी भगवान की शक्ति है और जीव भी भगवान की शक्ति है। प्रकृति अपरा शक्ति है, जीव परा शक्ति है। अपरा शक्ति के अंदर इस जीव का सृजन होता है। दुर्भाग्यवश यह जीव इस शरीर के राग और द्वेष में पड़ जाता है, अविवेक में हो जाता है, प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है, तो अपने वास्तविक उस सनातन जीव को, उस सनातन अंश को, जो परमात्मा का अंश है, जो हमारा ही निज स्वरूप है, उसको जीव भूल जाता है। तो हमको अनेकों प्रकार का संदेह, अनेकों प्रकार का भ्रम, अनेकों प्रकार से हमारे जीवन में दुख का समुद्र बन जाता है। इसीलिए इस प्राणी को, इस जीव को सही मार्ग का निर्देश पाने के लिए किसी संत सदगुरु की आवश्यकता है। क्योंकि संत सदगुरु वयोवृद्ध महापुरुष ज्ञानी संत पहुंचे हुए होते हैं। उनकी शरण का आश्रय जब जीव को मिल जाता है, तो वह इसको प्रकृति के साथ मिलने की एवं मानव जीवन का जो वास्तविक कर्तव्य कर्म है उसके मार्ग पर पहुंचाने की एवं अपने वास्तविक निज स्वरूप को याद दिलाने की, उस भगवत अनुराग के हृदय में प्रकट होने की दिशा को संत सदगुरु बताते हैं, साधन बताते हैं, मार्ग बताते हैं। क्योंकि जो खुला हुआ होता है वही हम जैसे संसारी बंधे हुए को खोल सकता है। इसीलिए जीवन में सदगुरु का होना बहुत जरूरी है। सदगुरु सांसारिक मोह आसक्तियों से, सांसारिक राग और द्वेष से एवं अनेक प्रकार के निज इंद्रिय सुख की इच्छा से, इन सब से उपराम होता है। क्योंकि जड़ वस्तु, पदार्थ, स्थान, प्राणी सभी के अंदर राग का अभाव होता है। क्योंकि सदगुरु तत्व रूप से निर्विकार भी है, निराकार भी है। गुरु तत्व को अगर हम समझते हैं तो जो भगवान है वही गुरु है, और जो गुरु है वही भक्त है, और जो भक्त है वही भक्ति है। तत्व रूप से ये चारों एक हैं। ऐसा अपने हृदय में भाव रखना चाहिए और दिनों दिन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमको इतना बोध कराओ, हमको इतनी जागृति दो, जो हमको कर्तव्य और अकर्तव्य का और सत्य और असत का, नित्य और अनित्य का अपने हृदय में बोध हो जाए। जब इस प्रकार की कोई साधक, कोई जिज्ञासु भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान जरूर किसी ना किसी मार्गदर्शन के द्वारा, किसी ना किसी वयोवृद्ध ज्ञानी जन, संत जन, गुरुजन के द्वारा उसके अंतःकरण के विषाद को, उसके अविवेक को, उसके संदेह को दूर करने के लिए खुद ही गुरु रूप में आकर के प्राणी का कल्याण कर देते हैं।
प्राणी को मार्ग निर्देशन कर देते हैं। जैसा भी संत महापुरुषों की कृपा से हम समझ पाए हैं, हमारे समझने में कहीं कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। कुछ अच्छा लगे तो अपने जीवन में ढालें, जो अच्छा नहीं लगे उसे नज़रअंदाज कर दें। और राधे राधे, राधा नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो भी प्यारा लगे उसको हर समय जपते रहें। यह गुरुजनों का आदेश है, शास्त्र धर्म ग्रंथों का आदेश है, आज्ञा है उनकी, ज्ञानी जनों की आज्ञा है। जब हम भगवान के नाम में 24 घंटे हमारा भाव रहे, कर से कर्म करो विद नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, ऐसा भाव जब हमारा हो जाता है तो निश्चित रूप से हम प्रकृति के मूल तत्व को समझते हैं, निश्चित रूप से उस आत्म तत्व के भाव में पहुंचते हैं, निश्चित रूप से मैं और मेरे वाले राग और देश से हमको छुटकारा मिलता है। हमारा हृदय धीरे 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 वैराग्य की ओर बढ़ता है। विवेक और विचार से आया हुआ वैराग्य सभी वैराग्यों में सबसे उत्तम है और उसी से अनुराग प्रकट हृदय में हो जाता है। और जिस हृदय में अनुराग प्रकट हो जाता है वह वैराग्य कभी ढीला नहीं पड़ता, वह वैराग्य हमेशा पुष्ट होता रहता है, जैसा हम संत महापुरुषों की कृपा से समझे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज दिनांक 20 सितंबर 2025। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।